नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि एसएससी स्टेनो 2024 की स्किल टेस्ट डेट आ चुकी है। इसके अंदर हम मेनली ये बात करने वाले, पहले तो स्किल टेस्ट डेट आपकी क्या आई है वो देख लेते हैं हम। तो आपकी 16 और 17 अप्रैल आपकी स्किल टेस्ट डेट आ चुकी है। इसके बाद हम देखने वाले जैसे कि तैयारी कैसे करें, मैगजीन कैसे होगी, मैगजीन मतलब कि शॉर्ट हैंड वगैरह जो है वो उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, और टाइपिंग, इन दोनों ही चीज़ों की कैसे प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो स्किल टेस्ट की डेट आई है वो 16 और 17 अप्रैल आई है। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो ये चीज़ हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। क्या चीज़? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपका दिसंबर में तो पहली बार एग्जाम हुआ है, तो जनवरी में तो आपका रिजल्ट आ ही नहीं सकता। इसका रीज़न ये मैंने ये बताया था, मैंने कहा था उस टाइम पे आपका सीजल हो रहा था, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बाद फरवरी में भी आपका स्किल टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे थे, एसएससी ही तो कंडक्ट करवाता है, तो वो इन सारी चीज़ों में फंसा हुआ था। फिर मार्च में तो उन्होंने रिजल्ट ही निकाला है, अभी हम मार्च में ही है और मार्च में उन्होंने रिजल्ट ही निकाला। एक और चीज़ एसएससी इस टाइम पे कर रही है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे हैं स्टेनो के, ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट वगैरह कराया तो वो चल रहा है, तो ये भी काम नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट हमारा क्या पड़ता है कि मार्च में आपका रिजल्ट आया है, तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने में, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने बताया था कि स्टेनो का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, उसमें मैंने आपको बताया था मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 महीने हैं, और एसएससी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका स्किल टेस्ट ले लिया, जो कि आपका 16 और 17 तारीख को पड़ चुका है। अभी हमें यहाँ पे ये बात करनी है कि क्या तैयारी हमको करनी होगी, ये सिर्फ आखिरी 30 दिनों में क्या चीज़ करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, देखो यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फंस रखे हैं कि या तो मैं स्किल टेस्ट की तैयारी करूँ या फिर मैं 2025 की तैयारी करूँ, क्योंकि 2025 का एग्जाम भी आने वाला है, फॉर्म आने वाला है और स्किल टेस्ट भी आने वाला है। तो देखो मेरा ये कहना है कि अगर आपने क्वालिफाई किया है तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्किल टेस्ट के ऊपर रखें। बट अगर आपको ये यकीन हो चुका है कि आपका फाइनल तक जाते आते इतने आपके मार्क्स नहीं है कि आप फाइनल तक पहुँच पाएँ, तो आप क्या करें, आप दोनों ही चीज़ें करें। मतलब कि आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप अपना 2025 की भी तैयारी कर ले। अब ये दोनों बातें कहना बड़ा आसान है कि दोनों चीज़ों की तैयारी कर ले, ये हो नहीं पाता है। तो एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप एक काम करें, 2025 के लिए तैयारी करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाओगे तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, हम ओवरऑल चीज़ें जान पाते हैं, हमें अपना लेवल पर चल जाता है। आपको ऐसा लगेगा आप थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ भी रहे हो, नई नई चीज़ें पढ़ रहे हो। एक मॉक टेस्ट लगाने आपको दिन भर का 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटे आप अपना दे दें, बाकी को जो सारा का सारा टाइम है वो स्किल टेस्ट को दे दें, ये एक बेस्ट सोल्यूशन होगा। बात ये आती है आपको जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऐप से आप कैसे लगाने वाले हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर आपका मैं ये चीज़ बताऊंगी, उसके अंदर आप पीवाईक्यू वाले ही मॉक टेस्ट लगाए। टेक्स्ट बुक एक बहुत बेहतरीन ऐप है, मुझे इस चीज़ के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सभी स्टूडेंट को इस बारे में पता है कि टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और अदर ऐप है ही नहीं जो इतना मॉक टेस्ट के बारे में या पीवाईक्यू टेस्ट के बारे में इतनी बेहतरीन काम कर रही होगी। आपको इसके सेल के बारे में बताती हूँ। एक आपकी कामयाबी एक्सपेक्ट सेल आ रही है, जो इसका जो एक्चुअल प्राइस होता है आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो का, ये जो एक एक्चुअल प्राइस होता है वो 699 रुपीज़ होता है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे KSHH तो आपको 12% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस है वो 615 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे कंसिडर करना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही आपने पास प्रो ले रखा है तो ये तो और बढ़िया चीज़ है। आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आप दिन भर में एक मॉक टेस्ट लगा लें, पूरा लगा सकते हैं, या तो आप पूरा सॉल्व पेपर ऐसे कर सकते हैं और बाकी आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा यकीन है कि आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं ग्रेड डी के हिसाब से बताऊँ तो आपके जो स्कोर है वो 145 से प्लस है, अगर मैं ग्रेड सी के हिसाब से बताऊँ तो आपके जो मार्क्स है वो 154 या 155 के आसपास है, तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस अपना स्किल टेस्ट के ऊपर रखें। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो तैयारी करने के लिए देखो 2 चीज़ होती है, एक चीज़ हमें शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी होती है और दूसरी चीज़ आपकी होती है कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर मैं आपको मैगजीन के बारे में बताऊँ, देखो मैगजीन जो आपको फॉलो करनी होती है उनके बारे में बात करते हैं। देखो अगर आप मैगजीन करें तो हिंदी के अंदर रामधारी गुप्ता को फॉलो करिए। अब 1 महीने में अगर कोई स्टूडेंट सीख रहा है कि वो पूरे शॉर्ट हैंड सीख लेगा तो प्लीज़ चीज़ को स्किप करिए, 2025 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, सिलेबस वगैरह कर रखा है, अब लास्ट टाइम पे बूस्ट देना है तो रामधारी गुप्ता जी की इसके अंदर खंड एग्जैक्टली बता दी, तो खंड 1 और खंड 2 प्रैक्टिस कर लेना, इसके अलावा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लीजिए। खंड 1 और खंड 2 अपने आप में बहुत बड़ा है, बट आप इतना प्रैक्टिस तो जरूर कर सकते हैं। कैलाश चंद्रा की बात बताऊँ तो इंग्लिश के अंदर आपको कैलाश चंद्रा को फॉलो करना होगा, तो हिंदी के अंदर रामधारी गुप्ता, इंग्लिश के अंदर कैलाश चंद्रा। मैगजीन में अंदर आप यही दोनों चीजें फॉलो करेंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चीजें बोले तो प्लीज उनकी बात ना माने, यही दोनों है जहां से आपको एग्जैक्ट मैटर देखने
देखने को मिलता है। एग्जैक्ट मैटर ना सही, इसके जो वर्ड्स होते हैं वो सारे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिलने वाली है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैगजीन के बाद एक टाइपिंग भी चीज़ें करनी होती है, टाइपिंग की आदत भी डाल लीजिए, या तो फिर टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर बेस्ट होता है शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से वो पूरा माहौल बना के देते हैं आपको। जैसे कि आपको स्किल टेस्ट चल रहा है, हर दिन जाइए, 30 दिन लगातार जाइए, सुबह शाम, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, वही टाइपिंग भी सीख जाओगे। तो घर पे मैं कहूँगी लैपटॉप से टाइपिंग मत करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, लैपटॉप से टाइपिंग करने लग जाते हैं, ये चीज़ ना करें, क्योंकि लैपटॉप से टाइपिंग के क्या होता है, आपका कीबोर्ड का साइज जो होता है वो बैठेगा नहीं आपको। मैं आपको अगर बेस्ट चीज़ बताऊँ एक, तो आप कंप्यूटर से करें, और कंप्यूटर में भी दोनों ही तरीके के कीबोर्ड का यूज़ करें। कीबोर्ड से भी बड़ी फर्क पड़ जाता है, देखो कीबोर्ड से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जो फ्लैट कीबोर्ड होता है उसकी भी आपको आदत होनी चाहिए। फ्लैट मतलब बिल्कुल ऐसे, जानते होंगे इस बारे में। और दूसरा होता है एक कीबोर्ड होता है ऊपर ऊपर उठा हुआ रहता है। दोनों ही तरीके के कीबोर्ड की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी ये वाले की तो सबको प्रैक्टिस हो जाती है, फ्लैट वाले पे हाथ नहीं बैठ पाता है। बहुत माइनर चीज़ बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये चीज़। फ्लैट वाले के ऊपर हाथ जल्दी नहीं बैठ पाता है। अगर किसी ने शुरू से ही अलग तरीके से ऊपर ऊपर उठे हुए कीबोर्ड की प्रैक्टिस करी होती है तो उनसे ये वाला हाथ नहीं बैठ पाता। फ्लैट वाले को कर लो, ये वाला तो अपने आप हो ही जाएगा। तो कीबोर्ड बदल बदल के प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा मनचाहा कीबोर्ड तुमको नहीं मिलने वाला, ये चीज़ तुमको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टाइपिंग करते टाइम दिक्कत होगी। हिंदी के अंदर आपको 25 की टाइपिंग चाहिए और इंग्लिश के अंदर 30 की टाइपिंग चाहिए। मैं कहूँगी इससे ज़्यादा ही लेके चले, हिंदी के अंदर 30 तक लेके चले और इंग्लिश में 40 तक भी ले चले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 80 की स्पीड ले जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। 80 नहीं, आपको 90 तक का सोच के चलना पड़ेगा। तो इसमें आपको 90 सोच के चलिए और यहाँ पर 110 सोच के चलिए। आप कहेंगे मैम ये क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने तो वहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है कि यही होता है, आपकी बात क्यों सुनेंगे। एसएससी के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यही स्पीड आपको फ्लक्चुएट करके देखने को मिल जाएगी। मिल जाती है फिर क्या करोगे। ये होते हैं जिन्होंने भी स्किल टेस्ट दिया है उन सभी को पता है कि फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो 80 नहीं 90 तक का सोच के चले और 100 नहीं 110 की स्पीड बना के चले। 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप एक्यूरेसी से अच्छे से ध्यान रखते हैं। स्किल टेस्ट इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। आराम से तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इस वीडियो को हम यहाँ खत्म कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट पूछिए, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है स्किल टेस्ट की, उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। कमेंट करिए क्या क्या आपके सभी के डाउट है, उसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो वीडियो बनाई जाएगी। और हम यहाँ वीडियो खत्म कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई उनके ऊपर ध्यान दीजिए और पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए। स्किल टेस्ट इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट तो प्रैक्टिस कभी करा ही नहीं होता है, वैसे उठ के चले जाएंगे। आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इस चीज़ से निश्चिंत रहिए।